नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके साथ हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन की इस सीरीज को लेकर के, जिसमें हम हिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हुए टॉप 100 क्वेश्चन को इसमें दोस्तों सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो कहता है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन कहता है कि शाहजहां ने, तीसरा ऑप्शन कहता है कि अकबर ने, चौथा ऑप्शन कहता है कि बाबर ने। तो दोस्तों जो ताजमहल था उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां जो थे दोस्तों, उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज के लिए किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का। आगे दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह, किसका, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आपके ऑप्शन जो है दोस्तों, पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, दूसरा ऑप्शन कहता है महात्मा गांधी ने किया था, तीसरा ऑप्शन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, चौथा ऑप्शन कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो दोस्तों जो आपको इसमें सही आंसर होगा वो था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने ही नमक सत्याग्रह का क्या 1930 में नेतृत्व किया था। आइए तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल भूरे और बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो लाल भूरे और बलुआ पत्थर से बनी जो 13वीं शताब्दी की जो सबसे ऊंची मीनार है वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी प्यारी कुतुब मीनार। जो भारत में है ये कुतुब मीनार है जो 13वीं शताब्दी में बनी थी, और ये लाल भूरे और बलुआ पत्थर से बनी है। इतना याद रखना दोस्तों। तो याद रखना सबसे ऊंची मीनार भी है। आइए चौथे प्रश्न के पास चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया जाता है। ऑप्शन जो दिए गए थे वो कहते हैं चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर, कि भगत सिंह की जयंती पर, सी कहता है महात्मा गांधी की जयंती पर, डी कहता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा किसकी जयंती पर, वो होगा महात्मा गांधी जी की जयंती पर। महात्मा गांधी जी की जयंती पर किसका आरंभ किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ जो हुआ था वो महात्मा गांधी जी की जयंती पर हुआ था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मौर्य वंश, किस वंश का, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। पहला ऑप्शन कहता है कि विक्रमादित्य थे, दूसरा ऑप्शन कहता है क्या चंद्रगुप्त थे, तीसरा ऑप्शन कहता है क्या अशोक थे, चौथा ऑप्शन कहता है बिंदुसार थे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इस मौर्य वंश के क्या थे, संस्थापक थे। याद रखना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। आगे अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखना दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो पहला ऑप्शन कहता है क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, दूसरा कहता है मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था, तीसरा कहता है सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था, चौथा कहता है कि महात्मा गांधी ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने किसका शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर पहले से आ रहे हैं तो दोस्तों उनको कमेंट्स कर दीजिए ताकि मुझे पता तो चले कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पहले से आ रहे थे। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन से दो देश बने।
मतलब भारत का जब विभाजन हुआ, मतलब जब भारत का अलग अलग दो टुकड़ों में बटा भारत, तो उसमें से कौन से दो नए देश बने? तो पहला ऑप्शन कहता है क्या भारत और श्रीलंका बना, दूसरा कहता है भारत और नेपाल बना, तीसरा कहता है कि भारत और पाकिस्तान बनना, और चौथा क्या बना? भारत और बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो आप कमेंट्स में जरूर करना, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारे एसएससी जैसे एग्जाम में आया हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे दोस्तों। प्लीज इसका उत्तर जरूर कमेंट करना, कौन से दो नए देश बने थे जब भारत का विभाजन हुआ था। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है कि मौर्यकालीन, किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभव के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी थी? तो याद रखना दोस्तों, मेगास्थनीज ने किसकी कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कब? मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं के अनुभव के आधार पर। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया? मतलब किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो याद रखना दोस्तों, जो हमारे गांधी जी और इरविन जी के बीच में जो समझौता हुआ था, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था? रोक दिया था। गांधी जी और इरविन जी के बीच में जो समझौता हुआ था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये प्लासी का युद्ध दोस्तों किस वर्ष हुआ है? तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1757 ईस्वी में। इतना याद रखना दोस्तों, ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया कि 1757 में किसका युद्ध हुआ था या प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब अंजाम दिया गया था? तो याद रखना दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और दोस्तों आप इस जलियांवाला बाग की हत्याकांड की कहानी जानते ही हैं दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों पर एक अंग्रेज ने क्या चलवा दिया था? गोली चलवा दिया था, और कई सारे लोग एक कुएं में जाकर के गिर करके मौत को पाया, और कई लोगों ने अंग्रेजों की बहुत ही भीषण गोलीबारी में अपनी मौत को दोस्तों निछावर किया। तो इस तरीके से हमारे देश के वीरों ने, तो इसके लिए दोस्तों आप कमेंट्स में एक बार आई लव माई इंडिया जरूर लिखना। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में कौन से क्या नहीं पाया गया था? मतलब क्या नहीं मिला था जब हड़प्पा की खुदाई की गई थी? प्रश्न के जो ऑप्शन है वो कहते हैं क्या सार्वजनिक अस्पताल नहीं मिला था, कि सार्वजनिक भवन नहीं मिला था, कि सार्वजनिक स्नान गृह नहीं मिला था, कि आवास गृह नहीं मिला था? तो याद रखना दोस्तों, हमें सार्वजनिक गृह मिला था, स्नान गृह भी मिला था, आवास गृह भी मिला था, और भवन भी मिले थे। जो नहीं मिला था वो था दोस्तों सार्वजनिक अस्पताल। इसका कहीं पर प्रमाण नहीं है। तो हड़प्पा के उत्खनन में कौन नहीं मिला था? सार्वजनिक अस्पताल। जबकि क्या क्या मिला था? सार्वजनिक भवन मिला था, सार्वजनिक गृह मिला, स्नान गृह मिला था, और आवास गृह भी मिले हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? 1526 में। तो निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? मतलब पानीपत की लड़ाई से निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? क्या शुरू हो गया था पानीपत की लड़ाई के बाद से? तो आइए दोस्तों इसका बताइए आप, क्या शुरू हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी इसके तुरंत बाद क्या शुरू हो गया था? भारत में मुगल शासन। इसी पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन शुरू हुआ है।
तो याद रखना दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। और मुगल शासन की शुरुआत भी कब से हुई थी? 1526 ईस्वी में, या पानीपत की लड़ाई के बाद। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज कर दिया? मतलब सती प्रथा को उन्होंने बहिष्कार किया। तो किस धार्मिक ग्रंथ के आधार पर? तो याद रखना, किस धार्मिक ग्रंथ के आधार पर? हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। और किसने सती प्रथा का विरोध किया था? तो याद रखना, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? सती प्रथा का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के पास दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल था? मतलब इनमें से कौन है जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल है? और दोस्तों ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। हम अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल था? तानसेन। अकबर के 9 रत्न में कौन शामिल था? तानसेन। और तानसेन क्या बजाते थे दोस्तों? अकबर के यहाँ संगीत के रूप में जाने जाते थे। आगे दोस्तों अगले प्रश्न के पास चलते हैं। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में किस शासक के समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे चाणक्य। और चाणक्य दोस्तों किस शासन के समकालीन थे? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे चाणक्य। कौन थे? मंत्री थे। तो याद रखना, और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को क्या बनाया था? राजा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। किसने अर्थशास्त्र लिखी है दोस्तों? चाणक्य ने। तो याद रखना, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। और चाणक्य किसके चंद्रगुप्त को राजा भी किसने बनाया था? तो याद रखना, चाणक्य ने। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार मिले? मतलब नहाने के बड़े बड़े बाथ टब मिले हैं। तो आइए दोस्तों किससे मिले थे दोस्तों? तो महान स्नानागार किससे मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से दोस्तों ग्रेट बाथ टब मिले हैं, जिसमें हम क्या करते थे? हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? स्नान करते थे, स्नान। तो याद रखना वो किससे मिले हैं? वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है 1922 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस थाने को आग के हवाले कर दिया था? तो याद रखना, आक्रोशित किसानों ने किस थाने को आग के हवाले? चौरी चौरा। इसे ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा में जो थाना था दोस्तों उसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि महान अन्न भंडार दोस्तों जो हैं वो किसके सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? मतलब जो महान अन्न भंडार थे वो, या दूसरे भाषा में कहें तो कहाँ पर मिले थे? तो ये जो महान अन्न भंडार है दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता से क्या हुए थे? मिले थे, जिसे हम और दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहीं से महान अन्नागार क्या हुए थे? मिले थे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन जो थे, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया है, टॉप 20 क्वेश्चन जो थे वो हमने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। अब जो दोस्तों 80 क्वेश्चन बचे हैं
वो दोस्तों अगले वीडियोज़ में आएंगे। दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हुए, एक एक क्वेश्चन को आप गूगल में डाल करके देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम डेली 20-20 क्वेश्चन करके 5 वीडियोज़ में आपको हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।